हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी 1, गतिविधि 1 की प्रश्नोत्तरी, रूढ़िपूर्ण धारणा की प्रश्नोत्तरी। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष, महिला या दोनों से जुड़ी हैं। अर्थात ऐसी कौन कौन सी रूढ़ियां हैं जो आमतौर पर पुरुष या महिला या दोनों के लिए हमारे मन में व्याप्त हैं। आइए देखते हैं। भावुक होना। भावुक होना जनरली स्त्री के लिए माना जाता है, पुरुष को भावुक नहीं माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्री। निडर और बहादुर। निडर और बहादुर पुरुष को माना जाता है, स्त्री को जनरली निडर और बहादुर नहीं माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष। शक्तिशाली। सामान्य धारणा है कि पुरुष ही शक्तिशाली होता है, स्त्री कमज़ोर मानी जाती है हमारी समाज में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष। निर्णय लेना। निर्णय लेने का अधिकार हमारे समाज में सिर्फ पुरुष को है, स्त्री को निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है। ये धारणा हमारे समाज में बहुत ही गहराई से व्याप्त है। आश्रित। देखिए, स्त्री को आश्रित माना जाता है कि ये पुरुष के पर आश्रित है, हमारे समाज की ये धारणा रही है अब तक, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री। सक्षम। सक्षम पुरुष को ही माना जाता है, जबकि स्त्री को हमारे समाज में अब तक अक्षम ही कई दर्जा दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष। आइए शुरू करते हैं गतिविधि 5, महिला वैज्ञानिकों को पहचानना। जानकी हम्मल, वह भारत की एक प्रसिद्ध पादप जीव विज्ञानी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से वनस्पति विज्ञान में PhD प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। वनस्पति विज्ञान में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। शकुंतला देवी, यह एक भारतीय गणितज्ञ हैं और उनकी मानसिक गणना क्षमताओं के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उसने केवल 28 सेकंड में 2 13 अंकों की संख्या को गुणा करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक स्थान अर्जित किया। और ये हैं टेसी थॉमस, वह DRDO के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक हैं। उन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह भारत में मिसाइल परियोजना की शुरुआत करने वाली पहली महिला हैं। तो आइए शुरू करते हैं अंतिम प्रश्नोत्तरी। जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है, यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, और जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है, सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक जेंडर जो है, जेंडर अंतर जो है, ये समाज के द्वारा निर्धारित किया गया अंतर है, ये जैविक अंतर नहीं है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं, या जेंडर संबंध समय के बीच और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। और जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। तो जेंडर, इसका तीसरा ऑप्शन, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ये जो है एक जैविक अंतर को नहीं दर्शाता है, ये एक सामाजिक अंतर को दर्शाता है जो जेंडर होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है। और चौथा ऑप्शन है, लड़कों या पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये एक स्टीरियोटाइप नहीं है, बाकी सब एक जो है स्टीरियोटाइप हैं, समाज की एक रूढ़ी है। अगला ऑप्शन, पुरुषत्व और अस्तित्व को संदर्भित करता है। जेंडर, यौन, सत्तात्मक, लिंग भेद। तो इसका सही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। जेंडर जो है पुरुषत्व और अस्तित्व को संदर्भित करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़के और लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वे शादी के लिए बनी हैं। लड़के और लड़कियों के बीच लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। महिलाओं का स्थान घर है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें सभी लड़के और लड़कियों के साथ सही व्यवहार किया जाना चाहिए, बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। लड़कियों महिलाओं को पतली सुंदर होना चाहिए। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं, सही हो जाएगा। क्योंकि महिलाएं या लड़कियां जो हैं उनके पास पर्याप्त कौशल होता है, वो किसी भी प्रकार से लड़कों से कम नहीं होती हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है, हाँ महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन सेक्स माना जाता है, यह भी गलत हो जाएगा। हाँ, वे भावात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं बराबर निर्णय लेने में सक्षम हैं। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह सक्षम है। जी हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मेथक नहीं है? पहचाने। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। ये जो हैं तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। जी हाँ, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कि लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सही फैसले लेता है, तो ये लिंग भेद को दर्शाता है, जी गलत है। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है, ये भी गलत है, ये भी लिंग भेद को दर्शाता है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं, वो लड़के हैं इसलिए टॉय कार और टॉय गन से खेलेंगे, तो ये भी लिंग भेद को दर्शाता है, ये भी गलत है। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, ये लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, क्योंकि पर्वतारोही का कार्य जहाँ सामान्यतः पुरुषों का कार्य मानते हैं स्टीरियोटाइप में, जबकि एक जो ओपन व्यू है उसमें जो है सबको बराबर माना जाता है। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा।
शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? सभी, भावुक, स्वतंत्र, मेहनती। सारे के सारे गुण दोनों में होते हैं, तो इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से 10 के 10 प्रश्न सही हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।